देखिए, मछली खाने वाले लोग ये दो चीजें साथ मिलाकर कभी ना लेना, वरना सफेद दाग होने की बहुत सी आशंका होती है। मछली खाना पसंद करने वाले लोग बड़े चाव से मछलियां खाते हैं, लेकिन टेबल पर लगे खाने की दूसरी वैरायटी देखकर उनका मन भला ठहर नहीं सकता। तो फिर क्या, मछली के साथ साथ वो कुछ और व्यंजन भी ट्राई कर लेते हैं मजा लेने के लिए। लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं होता कि मछली के साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से स्किन पर सफेद दाग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी दूसरी हेल्थ इश्यू से उन्हें दो चार होना पड़ सकता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी फटाफट जानकारियां जो आपको ये बताएंगी कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें मछली के साथ या फिर उसके खाने के बाद, यानी कि मछली खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। वहीं आज हम आपके मन की एक और दुविधा को भी दूर कर देंगे कि आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग बरसात में मछली खाने से मना करते हैं, और क्या मांसाहार की तरह मछली भी हलाल की जाती है, यानी कि मुस्लिमों में क्या मछली को हलाल माना जाता है क्योंकि वो सारी चीजों को हलाल करके ही खाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्या आप जानते हैं, इंडिया फिश प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आता है ना? सोचने वाली बात। भारत में जहां खुद मछली खाने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है, वहां मछली का व्यापार इतना बड़ा है कि हम खुद तो खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं। और दुनिया में फिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की लिस्ट में भारत का नाम चौथे पायदान पर आता है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के जरिए मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख देश है दुनिया भर में। मछली हमारे हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होती है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3, विटामिन B12, विटामिन D जैसे तत्व जो होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मछली खाने से बहुत सी बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन शायद आपको मालूम ना हो कि मछली जहां इतने फायदेमंद होती है, वहीं ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन इन गलत कॉम्बिनेशंस की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, और ऐसे कुछ होता है मछली के साथ गलत कॉम्बिनेशन में कुछ और फूड्स को खाने की वजह से। कुछ चीजें ऐसी है जिन मछली के साथ या उसके थोड़े पहले या बाद में खाने से आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ सबसे पहला है दूध। बिल्कुल, दूध को तो भूल कर भी मछली के आसपास नहीं खाना चाहिए, यानी कि दूध पीकर फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मछली खाने का आप सोच रहे हैं तो गलत होगा, या मछली खाकर आप थोड़ी देर बाद दूध पीने की सोच रहे हैं वो भी गलत होगा। इनफैक्ट सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि दूध से बनी सभी चीजों को मछली के साथ नहीं खाना चाहिए। चलिए वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब पहले बात दूध और मछली की। इन दोनों चीजों को साथ में खाने या थोड़ी देर के गैप में खाने से भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन्हीं में से एक है ल्यूकोडर्मा बीमारी। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से शरीर पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। आपने भी कईयों के शरीर में ये दाग जरूर देखे होंगे। कहते हैं कि ये बीमारी दूध और मछली को साथ खाने से या फिर ऐसे ही मिसमैच वाले आइटम्स को खाने से होता है। हालांकि आपके लिए जानना भी जरूरी है, ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन कभी गलती से खा लिया तो आप उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बार बार गलत खाने के बाद होने वाले रिएक्शन की वजह से होता है। अगर आप ये लगातार करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हालांकि आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि मछली नॉनवेज है और दूध वेज। वहीं दूध की तासीर ठंडी होती है और मछली की तासीर गर्म। ऐसे में दो अलग अलग तासीर वाली चीजों को एक साथ खाने से ब्लड में केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। वहीं कई न्यूट्रिशनिस्ट ये मानते हैं कि मछली प्रोटीन से भरपूर होती है और प्रोटीन फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं खाने चाहिए, वरना सफेद दाग का तो पता नहीं, लेकिन पाचन से जुड़ी दिक्कतें और एलर्जी जरूर हो सकती है। अब मछली और दूध की तरह ही मछली और दही को खाना भी गलत बताया गया है। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो मछलियों की बनाने वाली जो रेसिपी होती है उसमें दही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये भी गलत है, क्योंकि मछली की तासीर गर्म होती है जबकि दही की ठंडी। इसीलिए दोनों चीजों को एक साथ खाने से स्किन प्रॉब्लम्स, एसिडिटी और एलर्जी हो सकती है। इसीलिए अगर आप भी मछली की ग्रेवी के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं, दूध या दही का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज से ही भूल जाइए। बिल्कुल, वहीं कई लोग पार्टियों में या फिर घर में भी मछली खाने के बाद आइसक्रीम या मिठाई बड़े मजे से खा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए आदत, क्योंकि जनाब आइसक्रीम भी दूध से ही बनी होती है और ज्यादातर मिठाइयों में भी दूध का यूज तो होता ही है। इसीलिए अगर बीमारियों से बचना है तो संभल जाइए। वहीं कई लोगों की आदत होती है कि वो खाने के बाद चाय या कॉफी का लुत्फ भी उठाते हैं, तो मछली खाने के बाद तो ऐसा भूल के भी ना करें। ये तो बात हुई कि मछली के साथ या फिर थोड़ी देर बाद भी इन सब चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो आखिर कितने देर बाद आप इन चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, मछली खाने के बाद या उसके पहले?
तो मछली खाने से कम 6 घंटे बाद इन चीजों को आप खा सकते हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आपकी इस दुविधा को भी दूर कर देंगे हम आज कि आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग बरसात में मछली खाने से मना करते हैं, सलाह देते हैं कि मत खाओ मछली। तो मुझे उम्मीद है कि जवाब जानने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। दरअसल बारिश का मौसम मछलियों के साथ साथ कई वाटर एनिमल्स के लिए ब्रीडिंग टाइम होता है। इस टाइम मछलियों के पेट में लाखों अंडे होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो कुछ समय बाद मछलियों में बदल जाएंगे ये अंडे। तो अगर ऐसे सीजन में अगर मछलियों को हंट किया जाए, उनकी फिशिंग की जाए, उन्हें निकाल कर खा लिया जाए, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां तो धीरे धीरे खत्म ही हो गई ना, और मछलियां नहीं बन पाएंगी, तादाद कम हो जाएगी मछलियों की। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरीके की अगर फिशिंग चलती रही तो मछलियों की कई प्रजातियां गायब भी हो जाएंगी। वहीं बारिश के मौसम में प्रजनन के कारण मछलियों में कई तरह की बीमारियां भी पनप रही होती हैं, जिन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये भी रियलिटी है एक। अब मछली के साथ साथ गंदगी भी तो हमारे पेट में चली जाएगी जब ये होगा सब कुछ। तो होता क्या है कि बारिश के मौसम में गाँव और शहरों से निकलने वाला पॉल्यूटेड वेस्ट या गंदा पानी सीधे जाकर नदियों में मिल जाता है और नदियों से समुद्रों में, और इसी वजह से मछलियां बीमार पड़ती हैं। ये बात शायद ही आपको मालूम हो कि बारिश के मौसम में कई समुद्री इलाकों में मछलियों को पकड़ने पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे में लोग पहले से पकड़े गए मछलियों को ज्यादा टाइम तक स्टोर करने के लिए उन पर कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स लगाते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। ऐसे में केमिकल्स वाली मछलियों को खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो बस यही रीजन है कि आपको बरसात के मौसम में मछलियां खाने से जरा परहेज करना चाहिए। अब सवाल ये कि क्या मछली को हलाल किया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। इस्लाम के अनुसार दूसरे जानवरों की तरह मछली को हलाल नहीं किया जाता। अब इस हलाल के लॉजिक को समझे तो ऐसा है कि इस्लाम के अनुसार हलाल खाना बेहतर होता है, जबकि हराम भोजन से मना किया जाता है। हराम यानी कि झटके से मारे गए जानवरों का मांस खाना इस्लाम में मना है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि मछलियों को जब हलाल नहीं किया जाता तो फिर इस्लाम में इसे खाने की अनुमति क्यों? तो गौर से सुनिए, क्योंकि साइंटिस्टों ने भी इसे प्रूव कर दिया है कि जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है तो उसके शरीर में मौजूद सभी ब्लड सेल्स तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं और ये मछली के मुंह में इकट्ठा होकर एपिग्लॉटिस में जमा होना शुरू कर देते हैं। मछली के पानी से निकलने के कुछ देर बाद ही उसके शरीर में मौजूद जितना भी खून होता है ऑलमोस्ट वो एपिग्लॉटिस में जाकर जमा हो जाता है। मछली की सफाई करते वक्त इस मछली के मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है और इसका मांस शुद्ध हो जाता है, और बस इसीलिए मछली को हलाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा इस्लाम में कहा जाता है और मेडिकल भी ये बात सही है। जबकि दूसरे जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब किसी जानवर को झटके से मारा जाता है तो उसका दिल तुरंत धड़कना बंद कर देता है और ऐसे में शरीर से खून नहीं निकल पाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब जानवर के शरीर से खून नहीं निकल पाता तो जब इंसान उसे खाते हैं तो बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए इस्लाम में झटके से नहीं बल्कि हलाल किए हुए जानवर को ही खाने का कहा गया है। तो देख लिया ना दोस्तों कि मछली खाने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है। वहीं अगर आप भी मछलियों के साथ इन गलत कॉम्बिनेशन में चीजों को खाते हैं तो आज से ही तौबा कर लीजिए ना आदतों से। किसी ने खूब ही कहा है, प्यार और ज्ञान जितना बांटा जाए उतना कम है, इसलिए इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं टाइम टू टाइम फैक्ट शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अपने नॉलेज को और बूस्ट करने के लिए इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं।